अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, आपको शहज़ाद साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम फर्टिलाइज़र्स को डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और नेचुरल फर्टिलाइज़र्स कौन से होते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरीज़ थी जो प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर इन फर्टिलाइज़र्स को कैसे डील किया जाता था, और उसके बाद हम जो सिंथेटिक अप्रोच है यूरिया की वो भी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र किसे कहा जाता है? मतलब पौधे को ग्रो करने के लिए कुछ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे ग़िज़ाई अज्जा जिसे कह सकते हैं। तो पौधे की बढ़ोतरी के लिए भी कुछ अज्जा होते हैं जो मिनरल्स हम कह सकते हैं, जो ज़मीन से हासिल करता है, उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर फर्टिलाइज़र्स जो पौधे की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो दीज आर कंपाउंड्स। तो ये क्या हो सकते हैं? कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो ये पौधे की बढ़ोतरी के लिए ये जो कंपाउंड्स हैं ये ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर देखें तो जो नेसेसरी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम अगर करना चाहते हैं तो लेट्स से कि जो पुराने वक्तों में क्या होता था, ये जो मतलब ह्यूमन या एनिमल वेस्ट को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था। ठीक है, एनिमल वेस्ट जितने भी गोबर हैं, जानवरों की जो बाक़ियात हैं, जितने भी उसको एज आ फर्टिलाइज़र यूज़ करके उसको धूप में ड्राई करके तो उसको एज आ खाद इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये था कि पुराने वक्तों में हम जो इस्तेमाल करते थे वो एनिमल वेस्ट, मतलब लोगों ने एक थ्योरी बनाई हुई थी जितने भी हिस्ट्री के अंदर गुजरे हैं कि हम लैब के अंदर ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम ये बना सकते हैं। उनके लिए उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से एक नज़रिया बनाया हुआ था कि वाइटल फोर्स हम जानवरों के जो हमने अगर खाद बनानी है तो उसके लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ चाहिए वो एनिमल वेस्ट, मतलब हम वाइटल फोर्स, इसके अलावा हम कभी भी किसी तरीके से खाद नहीं बना सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट जो था जिसका नाम क्या है, वुलर्स थ्योरी, इसके मुताबिक इसने क्या किया था कि एक फर्टिलाइज़र लैब के अंदर प्रिपेयर किया था जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया जो प्रिपेयर किया था ये इस साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया था जिसका नाम क्या था, वुलर। ये जो यूरिया है ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, और ये प्रिपेयर करने के बाद उसने जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था कि हम जो है वो इस सोर्स के अलावा भी सिंथेटिकली यूरिया लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिया के बाद दूसरे फर्टिलाइज़र्स भी इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर होने लगे। तो इसके बाद जो टाइप्स हैं इन फर्टिलाइज़र्स की, देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये एनिमल वेस्ट हो सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, जितने भी घास फूस है ये हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के बाद जो हम दूसरी टाइप इसकी पढ़ते हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जो हम लैब के अंदर इसको प्रिपेयर करते हैं और फिर इसको मतलब मार्केट के अंदर इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है और फिर बेच दिया जाता है। जो इंसान खुद बनाता है या कोई साइंटिस्ट बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिकली, जो खुद हम बनाते हैं। और जो कुदरती तौर पे मौजूद होती है, जैसे कि हम अभी भी ये यूज़ कर रहे हैं खाद वगैरह, तो ये नेचुरल फर्टिलाइज़र में आता है। अब जो हम चीज़ सीखेंगे, जो हमारा मेन कंसर्न था, प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1 इसमें क्या हो सकता है? अमोनिया NH3 अमोनिया हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दिस इज अमोनिया गैस। और दूसरा क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इनको जब आपस में मिक्स करेंगे, सबसे पहले इसको आपने इन दोनों गैसों को कार्बोनेटिंग टावर के अंदर आपने मिक्स करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या हो जाएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी और इससे एक स्पीशी बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? अमोनियम कार्बामेट। जैसे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसके साथ रिएक्ट करती है? अमोनिया के साथ, और उससे क्या बनता है? अमोनियम कार्बामेट NH4 O C डबल बॉन्ड O और NH2। ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? अमोनियम कार्बामेट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इस अमोनियम कार्बोनेट से हम डिहाइड्रेशन करते हैं। उसके लिए हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है या टेम्परेचर दे के इसको वाटर को रिमूव कर देते हैं। स्टेप 1 में इसमें रिएक्शन होगा। स्टेप 2 के अंदर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर देखें तो NH4 पॉजिटिव, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, NH2 -H2O, डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब वाटर रिमूव होगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देगा। तो यहाँ पे NH2 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद और साथ में क्या हो जाएगा? वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो आपके पास स्पीशी बन रहा है, ये इसको क्या लिखते हैं? दिस इज़ यूरिया। ठीक है, तो दो गैसों के मिक्सचर से, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के मिक्सचर से यहाँ पे एक यूरिया की प्रिपरेशन आपको बताई जा रही है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 के अंदर क्या होगी कि इसकी कंसंट्रेशन टेक प्लेस होगी। कंसंट्रेशन हम करेंगे, इसको मोर कंसंट्रेटेड किया जाता है और इसके बाद इसकी मतलब पैकिंग वगैरह करके इसको मार्केट में सोल आउट किया जाता है। तो ये था कुछ फर्टिलाइज़र के वाले से और इसकी प्रिपरेशन, जो कि मतलब 2 स्टेप के अंदर अंदर हो जाती है और उसके ऊपर फर्दर वर्क करके इसको मार्केट में दे दिया जाता है। तो ये एक इसका एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक ये है कि इसकी में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो दूसरे फर्टिलाइज़र से ज़्यादा है। तो इसमें अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये इसके अंदर तकरीबन 46% नाइट्रोजन आता है। ठीक है, इतना नाइट्रोजन अब करेगा क्या? अगर इन 46% नाइट्रोजन है तो हम इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब ज़मीन के अंदर जाता है तो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन ज़मीन को मिलेगा तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ज़मीन की वो नाइट्रोजन यूज़ करके ज़मीन को जरहेज़ करते हैं। जब ज़मीन जरहेज़ हो जाती है तो फसल की बढ़ोतरी के लिए अच्छी ज़मीन मानी जाती है। और ये यूरिया जो है ज़मीन के टेक्सचर को, ज़मीन की साख्त को ख़राब नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइज़र्स। तो ये है कि ये इसके एडवांटेजेस भी हैं जिसकी वजह से हम इस यूरिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर अमोनियम फास्फेट, सल्फेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने फर्टिलाइज़र्स के बारे में सीखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।